आइए हम लोग प्रार्थना आज परमेश्वर विश्वास प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु नाम, प्यारा नाम और सब नामों से श्रेष्ठ। और सबका घुटना, खड़े गर्दन वाले लोगों का घुटना उस समय टिक जाएगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है, परमात्मा है और उद्धार करता है, सृष्टि करता है। मुँह से अंगीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से आपके सामने, पवित्र सिंहासन के सामने घुटने टेक करके प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सबों को जीवन दिया और अपना श्वास दिया जो हमारे भीतर आती है और जाती है। हम जिंदा पाए गए, प्रवचन के द्वारा रात हो गया। प्रभु जी आपकी हजूरी में हम जी रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बेतेल प्रार्थना घर में प्रभु जो सुसमाचार की सेवा थी, आपके दास को उठाने के लिए सहायता किया, मदद किया, हमें भी अनुग्रह दिया है। हम भी तेरे वचन को, जो तेरे दिए गए कान है प्रभु जी और मन है, दिमाग है, उससे हम सुने हैं, समझे हैं। पवित्र आत्मा जो दिया है, समझाया है, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय पारिवारिक प्रार्थना के लिए थिस्सलुनीकि की पत्री जो पहला अध्याय है प्रभु जी, उसका पहला जो अध्याय हो गया है। आज प्रभु संध्या के समय दूसरे अध्याय को ध्यान करना है। तो प्रभु जी आप मुझे ऊपर कृपा कर दीजिए, पवित्र आत्मा की घेरे में रख करके स्मरण शक्ति और आपकी प्रेरणा प्रभु आपकी तरफ से हम पाने के लिए प्रभु, हम ऐसा कमजोर और दुर्बल मनुष्य जो प्रभु जी किसी भी काम के नहीं है, फिर भी प्रभु ये सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आप दया करना प्रभु जी, और हमें प्रभु जी गिरने से बचाना प्रभु, क्योंकि ये वचन के सामने और तेरे सिंहासन के सामने है। तो हमारी सहायता कर देना, मदद कर देना। छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया करके सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और इसमें 1 से 20 वचन है। हम लोग इसको सबको नहीं देखेंगे। पारिवारिक प्रार्थना है और हम सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं और एक परिवार, स्वर्गीय परिवार के लोग हैं। और देखा जाता है जब सभा होती है तो सुबह की पारिवारिक प्रार्थना और शाम की पारिवारिक प्रार्थना होती है। अब पारिवारिक प्रार्थना इसको बोलते हैं लोग और इसको हम लोग सुनते भी हैं और मानते हैं। सो आइए हम लोग यहाँ जो 2 अध्याय है, 2 अध्याय का हम लोग 1 से लेकर के 8 वचन तक हम लोग पहले खंड को पढ़ेंगे। 1 से लेकर के 8 वचन तक हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। मैं पहला पद पढ़ता हूँ, आप लोग दूसरा पढ़िए और 8 वचन तक हम इसको 8 वचन को हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम आप भी जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। क्योंकि हमारा उद्देश्य ना धर्म से है और ना अशुद्धता से और न छल के साथ है, जैसा परमेश्वर ने हमें योग ठहराया वैसे ही करते हैं और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों जानता है पसंद करते हैं। 5 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न डोब के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है हम के कारण सकते थे
भी हम मनुष्य आदर नहीं चाहते थे और ना मनुष्य ना और किसी से। 7 वचन, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और हम लोग इसको सब पढ़ेंगे 8 वचन को। और वैसे ही हम तुम्हारी लाल से करते हैं केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना दान भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि वो हमारे प्रिय हो गए थे। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। सो पौलुस प्रचार करता है, प्रचार कार्य लिखा है। पौलुस का जो प्रचार कार्य है, हम लोग का भी बहुत सारा काम होता है, काम से पहचाना जाते हैं। काम ही आपको पहचान देता है। आप किसान हैं, आप पादरी हैं, आप गायककार हैं, आप गृहस्थ करने वाले या कुछ भी करने वाले, आपको काम ही पहचान दिलाता है। सो पौलुस का ये प्रचार का कार्य था, जो दुनिया में दुख मुसीबत जो उसको काम मिला था वो सब कुछ किया है, और इसीलिए वो पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में काम करने के लिए आया, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लूका समाचार 15 अध्याय को पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। वहां पर 3 प्रकार की दृष्टांत को हम लोग देखे। भाई ने, प्रभु के दास ने बड़ी बारीकी के साथ ने बताया, काम किया, सबने काम किया और उस काम करके प्राप्त किया। जो पहले खोई हुई भेड़ को अगर ढूंढने का काम नहीं करता तो भेड़ नहीं मिलता। उस बहन ने अगर वो जो सिक्का हो गया था वो ढूंढने का काम नहीं करती तो वो भी नहीं मिलता। पर जो तीसरा जो उदाहरण हम लोग देखिए, पिता नहीं ढूंढने गया ना, पिता ढूंढने नहीं गया, लेकिन पुत्र ढूंढा। अपने जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में ढूंढता है बैठ करके, अर्थात ध्यान करता है, मनन करता है कि मेरे जीवन में क्या है। तो ढूंढ करके क्या पाता है? कंगाल है, कंगाल, अशुद्ध हो गया है। ढूंढता है अपने जीवन को, अपवित्र हो गया है और सब कुछ रहते हुए भी ऐसा पड़ा हुआ है और ऐसे अशुद्ध जानवर के साथ है, ऐसा संगति में है। वो ढूंढता है, पाता है, पर वो काम करता है। काम किया और काम किया, और जो काम किया ऐसा काम किया जो हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हमको भी ढूंढना चाहिए अपने जीवन के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में। हमको खुद अपने जीवन को देखना चाहिए। वो काम है, बहुत बड़ा काम है। नहीं तो आलसी के जैसा हम अपनी जिंदगी के बारे में लापरवाही के जैसा यदि हम जिंदगी काटेंगे प्रियो, तो कदापि हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। पौलुस ने कार्य किया है, बहुत सारा काम है और उन कामों का वर्णन करना इस पारिवारिक प्रार्थना में मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। तो परिवार जो है, परिवार बनता है, हम एक छोटा सा परिवार देखते हैं ना। परिवार जब आदम और बगीचा को याद कर लीजिए, आदम का जो बगान है, आदम का जो वाटिका है, उसमें परिवार था, पति और पत्नी परिवार है। अब उसका वंश होता है, जो बाल बच्चे पैदा होते हैं, उनका एक कुटुंब होता है, उसको बोलते हैं परिवार, है ना। अब हम लोग गीत भी गाते हैं, हम है स्वर्गीय घराना, है कोई किसी का घराना होता है, वो घराने के लोग हैं। और इस घराने में कोई भी काला गोरा जितना भी है, वो लोग तो गाते हैं, बहुत सुंदर से गाते हैं, लेकिन उसको कितना अमल करते हैं, इसको अपनी जिंदगी में उसको कितना लाते हैं, कितना काम करते हैं,
ये बात मायने रखता है। पौलुस ने अपने वचन में अपने काम को उनको याद दिलाता है, थिस्सलुनीकी मंडली को, और क्योंकि वो किया है इसीलिए बोलता है, नहीं करता तो क्या से बोलता है। 7 वचन को परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हाँ, मैंने तुम्हारे बीच में रह करके क्या दिखाया? हाँ, डंडा नहीं दिखाया, बीच में रह करके, है ना, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होता है, मैं उनके मध्य में रहता हूँ बोल करके प्रभु बोलता है। तो इतना उनका आत्मिक जीवन, पौलुस का इतना आत्मिक जीवन है, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, और 1 नहीं 2 नहीं, वहाँ पर परमेश्वर है। मैं वहाँ पर कारा नहीं दिखा सकता, मैं भी वहाँ पर कोमलता दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा प्रभु नम्र और दीन परमेश्वर है। हमारा प्रभु नम्र और दीन है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हुए वहाँ पर अपना जो असल रूप को दिखाता नहीं। उनका असल रूप हम लोग जानते हैं, पौलुस का असल रूप क्या था। ऐसे कोमल लोगों को, ऐसे सीधे साधे लोगों को, ऐसे सीधे साधे दीन प्रभु को मानने वाले लोगों को क्या करता था? कोड़े लगाता था, मारता था, है ना, जान भी मार देता था वो। और जान मारने वाले का साथ भी देता था, है ना, और खुश भी रहता था। ऐसा काम करता था, उसमें खुश भी रहता था। सो प्रियो, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना सृष्टिकर्ता, अपना सब कुछ जब माना, तो उनके जीवन में कोमलता, है ना, कोमलता दिखाया। कहीं कहीं पर भी लिखा है, पौलुस अपने जीवन में बहुत सारे जगहों में बोला है कि मैं छेड़ी लेके आऊँ, डंडा लेके भी आऊँ, ऐसा करके भी बोलता है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि जिस प्रकार से माता का उदाहरण दे करके उसका माँ याद आ गया। मैं भी कई बार यहाँ पर मैं अपनी माँ के बारे में बोलता हूँ। आज मैं गाँव गया था तो बोला भात नहीं खा मेरे बाबू, भात खा के जा। हाँ, 1 बजे मैं गया गाँव जा करके, वहाँ हम सब घर गया था, तो मैं बोला थोड़ा पहुँचा देता हूँ, इधर तो जा रहा हूँ बोल करके। तो होता है वो इसके लिए गांव जा रहा है बोल के बोलता है, इसके लिए गांव जा रहा है, घर में बोला इसके लिए गांव जा रहा है, 4-5 आम को लेकर के गांव जा रहा है। तो माँ को याद करता है ना। माँ ऐसे शास्त्रीय तरीके से नहीं होता। माँ को समझना पड़ेगा, माँ का प्रेम को समझना पड़ेगा। 139 कई बार मैं बोला हूं, अगर माँ का प्रेम को समझना है 139 को बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो माता जो है अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी किया, एकदम किया, ये मंडली में किया है ना, ये परिवार में किया। मैंने अपनी जो जिम्मेवारी है उसको मैं अपने घर में निभाया, मैं अपनी जिम्मेवारी मंडली में उसको निभाया। छाती ठोक के बोलता है ना, ऐसा निभाया, इसमें दो राय नहीं, कोई भी नहीं इसमें नहीं हमको अंगुली उठा सकता है। ये है परिवार। बोलता है जैसा माँ जो है 1 बच्चा ने, 2 बच्चा ने, 3 बच्चा ने एक नजर से देखता है। तुम लोग काला गोरा ऊंचा नीचा पढ़ा लिखा सब है, किसान मजदूर करने वाला, मैंने तुमको माता का प्रेम को दिखाया, ऐसा सेवा किया, ऐसा मंडली में सेवा किया। ऐसा करके पौलुस ने यहाँ पर बताते हुए दिखाई है। कोई अंगुली नहीं उठा सकता मेरे ऊपर, ऐसा करके, और वो वास्तव में किया, ऐसा पौलुस का सेवा करते। आज हम कहाँ पर हैं?
हम 2-4 को लेकर के हमारे मंडली में 2-4 भी है, उनको हम ठीक से माता का प्रेम को नहीं समझा पाते। प्रेम तो सबसे ऊंचा है बोल करके, परमेश्वर प्रेम है। उसी प्रेम को, उसी कोमलता को हम मंडली में, परिवार में नहीं समझा सकते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार भी कर सकते हैं, तो कैसा परिवार होगा? बहुत सारे लोगों का परिवार इधर में बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं और हम किसी परिवार को हम रोल मॉडल बनाते हैं, ये परिवार के जैसा मेरा परिवार होना चाहिए। हम सब अगर उसको जांचेंगे हमारा परिवार कैसा है बाइबल के अनुसार, हमारा मंडली कैसी है, हम कैसे हैं, ऐसा करके हमको सोचना पड़ेगा। तो पौलुस ने ऐसा किया, सोचा अपने, और इसीलिए रात दिन चाचा किसी पीड़ा उठाता है मंडली के लिए, है ना। रात दिन प्रभु की सेवा और मंडली के लोगों की चिंता मुझको रात दिन सताता है। कौन ऐसा समर्पण करने वाला है? आज मंडली का दशा को देखने से इधर से आ रहा तो उधर से चला जाता, डर से बोलेंगे तो चाय पीने के लिए चलो बोलना पड़ेगा, इधर से चले जाए उधर से जाए, ऐसा चल रहा है। कहाँ है हम लोग? कैसा परिवार है हमारा? तो प्रियो, बहुत सारे बात है ना। तो हम लोग को पारिवारिक प्रार्थना में जांचना पड़े, मेरा परिवार कैसा है, हमको परमेश्वर कौन सा परिवार मिला। देखिए पढ़िए, हम लोग घराने की गालाती किसी की पुस्तक को जानते, हम लोग सब पढ़ लीजिए और पढ़ेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, कभी न कभी हमारी समझ खुलेगी। आइए हम लोग पीपीसी की पुस्तक और उसका 18 और 19 वचन को पढ़िए। दो पीपीसी का पढ़िए। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के गए। हम लोग सुसमाचार में पढ़ रहे थे ना, बाहर से बेदखल हो गया, बाप का वो घराना के कहलाए नहीं कहलाएंगे बोल के चला गया विदेश। लेकिन वहां पर हम देखते हैं उस घराना का था और वो हमेशा के लिए वो घराना कर रहे, बाप ने कर्तव्य को पूरा किया। तो लिखा है वचन, क्योंकि उसी के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसी के द्वारा हम दोनों का एक आत्मा में पिता के साथ मेल हुआ है। पिता ने मेल किया, उसको आगे पढ़ने से कैसा वो दीवार था, कैसा उसको तोड़ा प्रभु ने, कैसा एक बार मैं इधर आया तो बैर था, दुश्मनी था। टीचर जब दो बच्चे लड़ते हैं आपस में तो दोनों को सामने ला करके दोनों एक दूसरे का कान पकड़ो। हम लोग हमारा जैसा होता था, हमारा स्कूल में मैं बता, तो उसका कान को एक पकड़ेगा, वो हमारा कान को, दोनों को उठक बैठक करके वहीं पर कबूल करवाते थे कि आपसे लड़ाई नहीं करना, और फिर हाथ मिलवा था, फिर गला भी मिलवा के छोड़ देता, मेल कर देता, मेल कर दिया, अनबन को मेल कर दिया। तो कैसे अपवित्र आदमी, हम लोग अपवित्र थे, अशुद्ध थे, और वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर कभी भी मेल नहीं हो सकता, आग और पानी का मेल कभी नहीं हो सकता, वैसा दशा था हमारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को किया, जो असंभव काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया, इसीलिए कलवरी के क्रूस पर पिता ने मुंह को छिपा दिया। इतना बड़ा काम किया परमेश्वर कलवरी के क्रूस पर। तो उस घराना में
संसार में जो मनुष्य है जिसको अपने हाथों से बनाया उस घराना के कहलाए हो गए, दूसरा घराना का ना कहला। तो आगे में लिखता है इसीलिए तुम अब विदेशी नहीं रह गए, है ना, मुसाफिर नहीं रह गया, मतलब पूरा पुत्र विदेश गया, मुसाफिर था, इधर उधर भटक रहा है, यहाँ वहाँ, है ना, ये सब को खत्म किया हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्यों? मेरा घराना, मेरा बेटा, मेरा बेटी बोल करके। सो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों की संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने को, घराने को कितना बड़ा बात है। हम सब अब खत्म हो गया, है ना, मुसाफिर का काम है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसा नहीं। आज एक धर्म कल और धर्म, आज वो गिरजा कल वो गिरजा, ऐसा चलता था। मेरा तो ऐसे ही चलता था। आज तो पेंटिकोस्टल में, कभी उधर सिनाई में, कभी उधर ब्रेदर में, कभी उधर कहाँ कहाँ, है ना, कहाँ कहाँ घूमते रहता था मुसाफिर, है ना, बिन पेंदा का लोटा बोलते हैं जिसको। आत्मिक जीवन में कभी भी मुंह मार लो, छोड़ा हुआ बैल के समान, किसी का भी खेत को मुंह मार लेता है, कहीं भी बैठ जाओ, है ना। एक साधु संत लोग आता ना, कहीं मंदिर बना, खजर खजर बजा करके बैठ जाता और दो टांग मार करके वहां से फिर चल देगा, फिर कहीं बैठेगा, फिर वहां बजाएगा मच के और वहां भी टानेगा, वहां से भी चलेगा। ऐसा ऐसा जिंदगी, पर वैसा नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। हम अब पक्का बनाया, है ना, लिखा है मुसाफिर नहीं परंतु पवित्र लोगों की संगी, है ना, पवित्र लोग, ऐसे पवित्र हुए प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र किया, अपने लहू के द्वारा पवित्र किया, अपने वचन के द्वारा पवित्र किया, अपने आत्मा के द्वारा पवित्र करके शुद्ध करके संगी बना दिया। हम एक दूसरे के संगी हैं और हम स्वर्गराज के घराने के बन गए। कितना बढ़िया बात है, कितना ये उम्दा बात है, कितना वो पवित्र बातें हैं, ये बातें पवित्र बातें हैं और प्रभु यीशु मसीह की कई भी बातें। आखिरी में तीसरों की पुस्तक हम लोग देख रहे थे, खत्म करेंगे। मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा रंगीन गंदी पान का आया हूँ, मुझको खुदे शर्म लग गया, है ना। वचन देने के लिए मैं एक बार बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलता हूँ। मैं व्हाइट शर्ट और जीन्स पहना था, मेघालय में मैं सेवा के लिए गया। तो आसमान दाजू जो है ना हमको बोला ऐसे किधर सुनो, क्या भैया ऐसे वचन देना है। तो मैं बोला कि ब्रदर मैं तो आज जीन्स पैंट पहना हूँ, तो हंस रहा है, हमको देख करके बोला और तो मैं बोल दिया मैं जीन्स पैंट पहना हूँ। तो देख करके तो बोला कि हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, बस इतने से बोले। और इतना ठंड होता है, सुबह का हमको 3 बजे का सेवा लेना था, इतना ठंड होता है, बाइबल कहाँ पढ़ सकते हैं। और वहाँ का भाषा अलग है, वो क्या भाषा, टिंग टोंग ऐसा भाषा है, टिंग टोंग टांग टोंग ऐसे ही भाषा। और मैं मेरे को हिंदी में बोलना और उधर में ऐसा बोलना, मैं तो थर काँप रहा है, कैसे रात को भी नहीं सोया। बोला प्रार्थना कर दिया है मैंने विश्वास किया, प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर दिया, मैं खड़ा हूँ। मैं उधर में मैंने इनको बोला, बोला था पतरस भाई को किसी को देने के लिए, अब हमें को बोल दिया, हमें को बोल दिया। शायद प्रभु का इच्छा होगा, कपड़ा से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु का वचन को तो कोई अपवित्र नहीं कर सकता, उसका वचन पवित्र वचन है। आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन नहीं टलेगा, उसका वचन है। होना चाहिए हमारा हृदय कैसा होगा। तो बहुत कुछ है, ईश्वरी की पुस्तक हम लोग देखेंगे और इन 2 बातों को देखना है तो
देख लेंगे, नहीं तो नाम करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, पढ़िए उसको 14 बजे 14 बजे 2 का 14 तीसरों की पुस्तक 1 अध्याय 2 का 14। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। अब हमारा चाल चलन कैसे हो गया? विश्वासियों के समान हो गया, है ना? जैसा विश्वासी लोग करते हैं, जय मसीह भाई, जय मसीह पहला टंगाते हैं ना विश्वासी। ऐसा दुख उठा करके निंदा, शिकायत, बदनाम विश्वासियों का कितना गवाही है, कितना गवाही है विश्वासी मंडली का, कितना बड़ा गवाही। भाई भक्त सिंह का गवाही सुनिए, हर किसी का गवाही है। ऐसा नहीं आएगा बाप क्रिस्तान तो हम भी क्रिस्तान हो गए, ऐसा नहीं। उनका अपना गवाही है ना? नया जन्म का अनुभव है, नया जन्म का अनुभव है, पाप क्षमा का अनुभव है। अनुभव मतलब ऐसे मुंह से नहीं, अनुभव किया। पाप जब क्षमा होता है ना, जब पाप अंगीकार होता है, ये नहीं तो 9 अध्याय 10 वचन पे याद करके नहीं। पाप जो अंगीकार होता है तो घंटों होता है, उसका कोई सीमा नहीं होता है, और ऐसा अंदर से होता है कि आंसू तो इतना निकलता है, वो उसका कोई समय नहीं होता है। 1 घंटा भी हो, 2 घंटा भी हो सकता है, तो रात को भी हो सकता है। पछताव ऐसा होता है, और जब पछताव हो जाता है तो इतना आनंद, इतना उमंग होता है, बस एकदम हवा में उड़ने का सवाल होता है। सच्चा पछताव, पाप क्षमा का अनुभव, सचमुच में मेरा पाप क्षमा हो गया, तब वो आनंद से उछलता है, उठता है और लोगों को बताता है। तो लिखा है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में है ये कलीसिया, ये घराना, मसीह यीशु का कलीसिया, मसीह यीशु का घराना है। अभी है, हाँ बोलने से नहीं होगा, अभी है कि नहीं, अभी जांचना है। जांचो, परखो, देखो मसीह यीशु है कि नहीं, तो तुम नीक का मालिक लेगा। अभी है कि नहीं, अभी हमारे पॉकेट में 50 रुपया है कि नहीं? तुम्हारे पास 50 रुपया है? अभी है? उसी समय तो अभी है कि नहीं? तो उस जो चाल और चलन जो है, मसीह का चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह कैसे परिवार में जाता था, बहुत परिवार में गया ना। प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार को देखिए, उनका बातों को देखिए, हमारा है कि नहीं। यहाँ पर बोलता है कि मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया, है ना? हम लोग को कितना, हमारा घर का बात बोल रहे थे, आज मेरी माँ, वही माँ जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तो ऐसा करके देती थी, ऐसा कर खाना, ऐसा करके दे देते थे खाना। आज माँ तो माँ था ना, है ना? आज तो जब अभी नहीं सकती है, अभी तो बहुत कम। मेरा बड़ा भाई बोलता है, मेरे तुम कुछ जब आता है, माँ तो मुर्गी काट के खिलाते, 4 बजे भोर को मुर्गी को काट करके सुबह 6 बजे तक उसको बना के, क्योंकि अब ये चले जाएगा बोल करके। ये लोग भी क्या है कभी हमारा घर तो माँ होता है, उसको मैं समझता हूँ। और सो ऐसा करके आज अभी कुछ नहीं ला रहे थे, अभी 3 दिन पहले गए थे, उस समय भी प्याज दिए, दाल दिए, आज भी एक थैला डाल के देते, अरे ले जा प्याज बोल के।
कुछ नहीं दे रहा, इधर भाग रही उधर भाग रही है, क्या दें इसको, क्या दे बोल करके ये आधा थैला प्याज दे करके भेजिए, गाड़ी में रखा हुआ। तो माँ है। लिखा है यहाँ पर, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया, अपने जाति वायु से। दुख जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं नया नया में, तो आपका समाज वाला, आपका घर वाला, आपका गांव वाला आपको कुछ न कुछ जरूरतें को जा रहा है। देखो वो बैठ रहा है, देखो वो खा रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, सबको देखेंगे। आपका उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सबको देखेंगे और एक छोटा सा बात आपको बोलेंगे, लेकिन प्रभु आपके साथ है। ऐसा कलीसिया, ऐसा घराना आज हम है कि नहीं है, आप हमको जांचने का विषय। प्रभु करे हमारे जीवन में इन बातों को, बहुत सारी बातें हैं जो हमको करना चाहिए और ये उचित भी है, इसको हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक परिवार के, एक खानदान के, एक वंश के, प्रभु यीशु मसीह के वंश के हैं। तो प्रियो, प्रभु इस वचन पर आशीर्वाद करे और हमें हर समय पवित्र आत्मा सतर्क करे कि हम प्रभु के लिए अच्छा परिवार और पवित्र परिवार बन करके इस दुनिया में जितना दिन हम रहते हैं जीवन को यापन करें। धन्यवाद। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बंद करें। सामर्थ्य और विश्वास हो गए प्रभु, कभी न बदलने वाले, सदा एक सा रहने वाले प्रभु, धन्यवाद है, स्तुति तारीफ और बड़ा प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु। आप सच्चा है, आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं। धन्यवाद है प्रभु, आज के दिन में आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के उत्तर में आज के प्रभु जी सुबह की कुटुंब प्रार्थना से लेकर ये प्रभु जी 9:30 बजे की प्रभु जी बाइबल स्टडी से लेकर के दिन की है प्रभु जी, और उसके बाद है प्रभु जी शाम की प्रभु जी आपने सुसमाचार सेवा में, और फिर से प्रभु जी कुटुंब प्रार्थना तक आपने हमारी सहायता किया। वचनों के द्वारा है प्रभु जी हमें ठीक से बातें किया प्रभु, बहुत ही सरलता रूप से जो हमारे जीवन में कई कमी और गति पाई जाती है, परंतु ऐसा मनुष्य आप प्रेम करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद है, स्तुति तारीफ और बड़ा प्रशंसा। उदार जीवन, आनंद जीवन आप जरूर दिए, लेकिन फिर भी कई बातों में हम चुप जाते, कई बातों से प्रभु जी हम दूर चले जाते, लेकिन हम पर आप अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी दोनों हिस्सा में एक प्रभु जी प्रेमता का जीवन को दिखाया, हम बहुत आभारी होकर के आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। आपने लोगों से, आपने बच्चों से आप प्रेम करते हैं, कितने भी उसके जीवन खराब रहे और गंदगी का जीवन भी रहे या गंदा भी रहे, लेकिन फिर भी आप उसे प्रेम करते हैं, गले लगाते हैं प्रभु। धन्यवाद और स्तुति तारीफ और बड़ाई प्रशंसा आपको देते हैं, क्योंकि आप हमारा प्रभु है, सच्चा और पवित्र धर्मी में परमेश्वर। धन्यवाद और स्तुति प्रभु सारी बातों के लिए जो आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में हमने प्रभु जी पाए गए और आपके वचन के द्वारा भरपूरी का जीवन, आशीष में जीवन दिया, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो सहायता कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। एक बार हम सबको, हमारी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के दिन में पूरे दिन भर आपने हमारी सुधेली रक्षा संभाल किया, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रियों के लिए, भाई और बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी आपके स्थान से प्रभु जी जो सफर करके आए और आज के सुबह से लेकर के आप तक आपके चरणों में पाए जाते हैं प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। जो है प्रभु जी थकान जरूर है, लेकिन फिर भी आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आपने सहायता किया, उनके लिए धन्यवाद हो प्रभु। हमारे प्रियों को, सब लोगों को बहुत ऐसा आशीष दे, अपने दासों को भी आशीष दीजिए जो है प्रभु जी आपकी उपस्थिति में खड़े होकर के प्रभु आपके समय देकर के प्रभु जी यहाँ पर आए, उनके लिए भी हम बहुत आभारी होकर के आपसे विनती करते हैं प्रभु। और बाकी सेवा भी है प्रभु, आपने स्वस्थ रखे और आपकी उपस्थिति में बड़ा प्रभु खड़े होने में आप बल और शक्ति
सामर्थ्य दीजिए, हमारी विनती है। बाकी समय आपको है प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए आदर और महिमा गौरव आपको देते हुए हमारे दीनता की प्रार्थना और धन्यवाद को उदार करता प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वोच्च नाम से मांग लेते हैं। आमीन।